हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 11 अप्रैल 2021 और अपने फ़ायदे के लिए दो काम ज़रूर करें। वीडियो को कंप्लीट वॉच और चैनल को सब्सक्राइब। बाकी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बहुत क्वालिटेटिव है, तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आपका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है हिस्ट्री के वीडियो पर, और जो खिलजी डायनेस्टी का मैंने वीडियो डाला है, और दूसरा ये है कि 9-10 अप्रैल का जो करंट अफेयर डाला था ना, उसमें तो मैं पार्ट 2 वाले क्वेश्चन यहीं ले लूँगी। कुछ मैं इसका पार्ट 2 नहीं कर रही हूँ। 9-10 अप्रैल का जो 11 अप्रैल का कर रही हूँ ना, उसी में ले लूँगी पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो अलग से पार्ट 2 नहीं कर रही है मैं। 11 अप्रैल हो गया आज का, और फिर तबीयत भी ख़राब है मेरी, और वीडियो का परफॉर्मेंस भी बहुत ख़राब है, तो उससे मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से रात में मैंने आपको वीडियो नहीं करके दिया है। प्लीज़ जितनी जल्दी कंटेंट चाहते हैं उतनी जल्दी वीडियो को देख लिया करें, ताकि फिर मैं दूसरा वीडियो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पोस्ट कर दूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भी अपना शौर्य दिवस किसने मनाया है? हाल ही में अपना शौर्य दिवस अभी किसने मनाया है? तो बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मनाया है अपना स्थापना दिवस। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप लगा लीजिएगा कौन सा स्थापना दिवस है। मैं नहीं बताऊंगी। 1939 में स्थापना हुई थी बीएसएफ की। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और कुलदीप सिंह इसके महानिदेशक हैं। कौन है? महानिदेशक कुलदीप सिंह। तो अब आप लगा लो 1939 से लेके कितने साल हो गए, समझ सकते हैं, है ना। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप काउंट कर लेंगे अब कि कौन सा स्थापना दिवस है। क्यों मनाया गया है ये 9 अप्रैल को? हर साल मनाया जाता है 9 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल को मनाया जाता है, जो जवान है ना, शहीद जवान, उनको याद रखने, और उनको याद रखने, उनके स्मारक के तौर पर, उनके लिए श्रद्धांजलि के तौर पर ये मनाया जाता है शौर्य दिवस। बीएसएफ का, माफ़ कीजिए, स्थापना दिवस नहीं, शौर्य दिवस। स्थापना हुई है 1939 में, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन, थोड़ा सा गलती हो गई है बोलने में। बीएसएफ का शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अप्रैल को। बीएसएफ ने कब मनाया शौर्य दिवस? 9 अप्रैल को। बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1939 में, ठीक है, 1939 में। अब ये मैं पूछ रही हूँ कि शौर्य दिवस 9 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो शहीद जवानों को याद रखने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, ठीक है। तो ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है। शौर्य दिवस स्थापना दिवस नहीं है, माफ़ कीजिए। स्थापना 1939 में हुई है, इतना याद रखिएगा। बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक कर दिया है मैंने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी नीलिमा रानी, माई मदर माई हीरोज़ बुक किसने लिखी है? नीलिमा रानी, माई मदर माई हीरोज़ बुक किसने लिखी है? डॉक्टर अच्युत सावंत ने। डॉक्टर अच्युत सावंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो दुती चंद, जो जकार्ता का 100 मीटर और 200 मीटर में जो रजत पदक मिला है दुती चंद को, उसी के उपलक्ष्य में ये पुरस्कार दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दुती चंद को। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो अब रेलवे आर्क ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा तो कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर। जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर, इतना याद रखना, इसको भूलना नहीं है। पुनेरा ब्रिज, देविका पुनेरा, ये सब ब्रिज बने थे, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, और ये जम्मू एंड कश्मीर में बना है, और जो चिनाब नदी के ऊपर बना है। यहाँ पर 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का भी उद्घाटन किया था। उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, इन्होंने, क्या नाम है इनका? मनोज सिन्हा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 400वीं गुरु तेग बहादुर जयंती मनाई जाएगी।
इसके लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। 400वीं गुरु तेग बहादुर जयंती मनाई जाएगी। इसके लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। गुरु तेग बहादुर जयंती ये 400वें नंबर की है। 400वीं गुरु तेग बहादुर जयंती। कौन थे गुरु तेग बहादुर? गुरु से गुरु समझ में आ रहा है, लेकिन तेग बहादुर समझ में नहीं आ रहा है, तो इनका नाम है तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। और ये 9वें गुरु हैं सिख धर्म के, 9th नंबर के। 10 गुरु होते हैं सिख धर्म में, जो 10वें नंबर के हैं वो कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वें हैं। 9वें हैं गुरु तेग बहादुर। ह्यूमन गुरु जो हैं वो 10 गुरु हैं सिख धर्म के, और 10 गुरुज़ के बाद जो है वो कौन है? तो गुरु ग्रंथ साहिब अभी तक गुरु है, और पता नहीं मतलब हमेशा ही रहेगी, अब तो रहेगी, यानी कंप्लीट होलिस्टिक है, ये होलिस्टिक बुक है गुरु ग्रंथ साहिब। ये 10 गुरु के बाद अब तक गुरु रही है, रहेगी सिख धर्म की। तो ह्यूमन गुरु जो हुए वो 10 हुए, जिसमें 9वें हैं ये गुरु तेग बहादुर, और इन्हीं की 400वीं जयंती मनाई जाएगी। 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं, और पहले तो आप सब जानते ही हैं। और उस 10 गुरुओं के बाद जो ये है गुरु ग्रंथ साहिब, अब यही गुरु है और यही गुरु रहेगी सिख धर्म की। ये बुक है इनकी रिलीजियस बुक, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। 400वीं जयंती मनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सार्थक पहल किसने लॉन्च की है? सार्थक पहल। अब सार्थक की, ये वो सार्थक नहीं है, सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट, वो मत समझिए, ये सार्थक पहल है, और ये शुरू की है अभी हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। सार्थक की फुल फॉर्म याद रखनी होगी, तो आप ये इतना समझ लीजिए कि ये जो है स्टूडेंट्स, हाँ सुनिए, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। क्या? स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ये है सार्थक इनिशिएटिव, याद रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, इसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया है। एक हनी कॉर्नर है, और एक और आपको याद आएगा तो मैं बताऊंगी, मैंने पढ़ा था तो मेरे दिमाग से भी निकल गई बात। हनी कॉर्नर और एक और पोर्टल है, बहरहाल वो मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने सुबह सोचा था आपको बताऊंगी, तो खैर कोई बात नहीं, मैं बाद में बताऊंगी आपको। वो लॉन्च की है हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने हनी कॉर्नर। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्टल है, वो उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? हाल ही में अभी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किया है अभी कर्नाटका बैंक के साथ, बैंक ऑफ कर्नाटका के साथ समझौता किया है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने, याद रखना। बैंक ऑफ कर्नाटका, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी, इसका देख लीजिए, स्थापना मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसका देखिए, हाँ वैसे इसकी स्थापना 1936 में हुई है, फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे।
तो बाद में बताऊंगी मैं आपको बैंक ऑफ कर्नाटका के बारे में, ठीक है। स्थापना, बहरहाल सुनिए, बैंक ऑफ कर्नाटका का हेडक्वार्टर मंगलोर में है और जो है इसके हेड हैं सीएमडी हैं महाबलेश्वर एमएस। कौन है? महाबलेश्वर एमएस। तो स्थापना में 1936 है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस बैंक ने वित्तीय समावेशन हाल ही में भी किस बैंक ने वित्तीय समावेशन रिपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय समावेशन जारी करने की रिपोर्ट जारी करने की घोषणा की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आपको पता है 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीवो के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन नियुक्त हुए हैं? नए वीवो के ब्रांड एम्बेसडर, वीवो सब जानते हैं, मोबाइल की कंपनी है। वीवो के न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विराट कोहली। देखिए विराट कोहली छा गए हैं इस टाइम, क्योंकि वीवो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वीवो की एक सब कंपनी है IQOO, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। वीवो के बने हैं, वीवो की सब कंपनी IQOO के बने हैं। एक ग्रेट लर्निंग ऐप है उसके बने हैं। एक AC की कंपनी है ब्लू स्टार, उसके भी बने हैं। 4 कंपनियों को जिनके ब्रांड एम्बेसडर बन गए विराट कोहली, और एक बने हैं डिजिट इंश्योरेंस के। तो 5 चीज़ों के भी रीसेंट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारी चीज़ें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस महासागर में चीन ने ध्रुवीय रेशम मार्ग बनाने में अपनी रुचि व्यक्त की है? हाल ही में अभी किस महासागर में चीन ने ध्रुवीय रेशम मार्ग बनाने में अपनी रुचि व्यक्त की है? तो आर्कटिक ओशन में जो आइस है यानी बर्फ़, वो बहुत तेज़ी से पिघल रही है और वहाँ से जहाज़ों को पास करवाने के लिए एक ध्रुवीय रेशम मार्ग बनाने की घोषणा की है, मतलब रुचि व्यक्त की है चाइना ने, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सऊदी अरब से भारत ने कितने प्रतिशत कम क्रूड ऑयल के आयात का निर्णय लिया है? हाल ही में भारत ने सऊदी अरब से कच्चा तेल आयात कितने प्रतिशत कम, यानी कितने % कम इंपोर्ट करने का डिसीजन लिया है? तो देखिए ध्यान से सुनिए, भारत जिन कंट्रीज़ से इंपोर्ट करता है, आयात करता है किसका? क्रूड ऑयल कहते हैं कच्चे तेल को। उनमें सबसे पहले है इराक नंबर 1 पर, नंबर 2 पर है USA। तो इराक और USA से सबसे ज़्यादा करता है। सऊदी अरब से भी भारत कच्चे तेल का आयात करता है, लेकिन अब उससे कम करने का निर्णय लिया है। कितने % कम करेगा? 36% कच्चा तेल, जितना पहले होता था इंपोर्ट, उसमें 36% अब कम करेगा, ठीक है, याद रखना। ठीक, एक आपके 2 क्वेश्चन रह गए हैं। देविका पुरस्कार, एक देविका पुरस्कार बताना है मुझे आपको, वो मिला है, उसको बताऊंगी। और एक पोर्टल मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये 2 क्वेश्चन में आपको, ये रह गए हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। अगर बता सकते हैं तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में देविका पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। और एक जो है पोर्टल अभी किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने कौन सी लॉन्च की है? अगर बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगी, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस पे ध्यान से सुनिए। हाँ, एक क्वेश्चन और सुनिए, हाल ही में भी भारत ने शैक्षणिक और अनुसंधान के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? शैक्षणिक और अनुसंधान के लिए एक समझौता किया है भारत ने, किस देश के साथ? तो जापान के साथ। किसके? जापान के साथ किया है। यूशो हिडे सुगा,
ये इसके प्रधानमंत्री हैं। टोक्यो कैपिटल है, आपको बताऊंगी अभी ओलंपिक के बारे में। और येन करेंसी है, याद रखना। दाइट यहाँ की संसद को कहते हैं। नेक्स्ट सुनिए। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बराक परमाणु संयंत्र का वित्तीय प्रचलन, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बराक परमाणु संयंत्र का वित्तीय प्रचलन अभी किस देश में शुरू हुआ है, तो आपको बताना है मुझे। बराक परमाणु संयंत्र का प्रचलन शुरू हुआ है, ये किस देश में हुआ है, ज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बहुत ज़रूर बताना। बराक परमाणु संयंत्र का वित्तीय प्रचलन अभी शुरू हुआ है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और सुनिए। हाल ही में भी जोशा ओस्मानी दोबारा किस देश की राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में जोशा ओस्मानी दोबारा से किस देश की राष्ट्रपति बनी है, तो कोसोवा की। जी हाँ, कोसोवा एक यूरोपियन कंट्री है और इसी की अभी राष्ट्रपति बनी है जोशा ओस्मानी, याद रखना। ये क्वेश्चन है आपके लिए, बराक परमाणु संयंत्र का वित्तीय प्रचलन। अच्छा, 2 क्वेश्चन आपके मैं ले जा रही हूँ, ये मैं आपको अगर जवाब देते हैं तो दें, नहीं तो मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी। आप और क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, ठीक है। अच्छा सुन लीजिए, याद आ रहा है मुझे तो सुन लें आप लोग। पहले तो ये सुनिए, कर्नाटक बैंक की स्थापना। हाँ, मैं कह रही थी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 1924 में हुई है। 1924 में हुई है कर्नाटक बैंक की स्थापना, याद रखना, ठीक है। बीएसएफ की बताई थी 1939। और ये जो आरबीआई जारी करेगा वित्तीय समावेशन का, ये जो है क्या है, इंडेक्स है। इसको जिस डिसीजन लिया है ना आरबीआई ने, बताया था अभी, तो ये इंडेक्स है, इंडेक्स जारी करेगा। ये रिपोर्ट क्या आई है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, आज जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो आप नहीं बता पाएंगे, मुझे उम्मीद है इस बात की, क्योंकि वो आमतौर से आपको शायद ना मिले। मैं बता देती हूँ। बराक परमाणु संयंत्र ने अपना वाणिज्यिक, वो वित्तीय मैंने बोल दिया था, वाणिज्यिक इसीलिए मैंने कहा कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रही हूँ और आंसर भी। तो वाणिज्यिक परिचलन, वाणिज्यिक यानी कमर्शियल परिचलन, कमर्शियल परिचलन, वाणिज्यिक कहते हैं कमर्शियल को। ये इसने किस देश में शुरू किया है, तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में अभी शुरू किया है। बराक परमाणु संयंत्र ने अपना वाणिज्यिक परिचलन, याद रखना, वित्तीय नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है, कमर्शियल है, कमर्शियल परिचलन शुरू किया बराक परमाणु संयंत्र ने, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था 2 क्वेश्चन मैं लिए जा रही हूँ, तो ये भी सुन लीजिए। यहीं पे याद नहीं आ रहा था। देविका पुरस्कार मैंने आपको बताया शॉर्ट में, पूरा नाम क्या है अवार्ड का, देवी शंकर अवस्थी, देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार। तो देवी शंकर अवस्थी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो अभी आशुतोष भारद्वाज। ये हिंदी के बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, बहुत फेमस राइटर हैं हिंदी के। कौन, आशुतोष भारद्वाज। और इन्हीं को अभी सम्मानित किया गया है देविका प्रसाद अवस्थी पुरस्कार से। तो ये देवी प्रसाद, माफ़ कीजिए बार बार देवी का ही आता है, तो देवी का अवार्ड हम शॉर्ट में कहते हैं उसे, लेकिन सही में नाम क्या है, देवी प्रसाद अवस्थी अवार्ड, ठीक है, याद रखना है। पता नहीं कोल्ड कैसे हो गया है मुझे। तो ये जो है इससे सम्मानित किया गया है आशुतोष भारद्वाज जी को। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, एक पोर्टल लॉन्च किया है, और हनी कॉर्नर, किसान कल्याण मंत्री है हमारे प्रेजेंट टाइम के नरेंद्र सिंह तोमर, तो इन्होंने मधु क्रांति पोर्टल, कौन सा, मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर, ये दोनों ही अभी लॉन्च किए हैं। मधु क्रांति, याद रखना, भूलना मत,
मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर, ये दोनों अभी लॉन्च किए हैं हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। अच्छा ना, एक और सुनिए क्वेश्चन। हाल ही में अभी किसने टोक्यो ओलंपिक्स में भाग ना लेने की घोषणा की है? तो नॉर्थ कोरिया ने। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया भाग नहीं लेगा 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021, क्या 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो ओलंपिक्स होंगे और इसमें नॉर्थ कोरिया ने भाग ना लेने की घोषणा कर दी है, भाग नहीं लेगा। इसकी कैपिटल क्या है? पैंगयोंग, याद रखना, पैंगयोंग। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। और करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया की क्या है कैपिटल? सियोल। और करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। उसके तानाशाह का नाम, मतलब उसके जो प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या होना है? क्या है? तो मून जे इन। और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन और कैपिटल पैंगयोंग। तो नॉर्थ कोरिया भाग नहीं लेगा, याद रखना। तो अब आपका कोई क्वेश्चन, कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटा है। सुनिए ध्यान से, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, एंजॉय कीजिए 11 अप्रैल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Navigate up button.